that how will I know कि रूबी की illness ठीक हुई थी? And apart from that, if illness is defined and it is derived from, like, if illness is defined as a deviation from normal, then who decides कि ये normal है कि नहीं? और ये संथाल women रूबी के जैसा ये normal है कि नहीं समझना. And if society itself defines that normal, then isn't society is the one which is truly ill? Of course, society is ill for that. And I would like to repeat the first sentence again. क्या पूछे थे? If illness is defined as a deviation from normal, then who decides what is normal? It's our body which decides what's normal and what's not. सबका बॉडी अलग होता है. It's completely different. अगर आपको सिर्फ दर्द हो रहा है तो आप समझेंगे you're ill. अगर आप mentally pressured हैं पढ़ाई की वजह से कुछ भी वजह से you can consider yourself ill. So like illness, आप अगर society से अगर ऐसे हम लोग example ले लें कि a particular set of people they are deprived from society due to whatever conditions, financial conditions, whatever it may be. So they are a set of people whom we can call they are ill. Yes, and उसके आगे का part पूछो. उसके आगे का part था कि and if society itself defines that normal, then isn't the society which is ill? And है कि how will I know कि रूबी ठीक हुई थी? हाँ, तो रूबी ठीक हुई कि नहीं? तो जो नॉवल का जो टाइटल है ना, जो किताब का नाम है वो है द मिस्टीरियस एलिमेंट ऑफ रूबी बास्के. वो मिस्ट्री है. कभी-कभी राइटर्स ऐसा करते हैं ना कि वो एक जो ऑडियंस उसके जो रीडर्स हैं उसके लिए ओपन पर्सपेक्टिव छोड़ देते हैं कि वो अपने अनुसार क्या समझते हैं. हम लोग जैसे समझे वो अलग हो सकता है और सही हो सकता है. तुम जैसे समझी वो अलग हो सकता है. लिटरेचर का यही खूबी है, ये खूबसूरती है कि तुम उसको 1000 तरीके से पढ़ो और अलग-अलग तरीके से उसको समझ सको. हाँ, लेकिन जैसे कि लाइक क्वेश्चन आंसर में आपका आ जाता है तो आपका अलग पर्सपेक्टिव है, सर का अलग पर्सपेक्टिव है. अगर दोनों का अलग-अलग होगा तो हम किसको लाइक सही मानेंगे? काइंड ऑफ लाइक आंसर बेसिस पे. इलनेस का क्या बोलते हैं उसके दृष्टिकोण में ना, उसके पर्सपेक्टिव से. तो इलनेस के दृष्टिकोण से हम लोग प्राय सभी बातों को बोल दें कि